बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की कसम ये वजीफ़ा कभी मत छोड़ना, एक बार ये तस्बीह ज़रूर पढ़ लें। ये वजीफ़ा इतना ख़ास और मुजरब है और अल्लाह का करिश्मा खुद देखोगे कैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ होना शुरू हो जाती हैं। ये सारे वज़ाइफ़ का बादशाह है, यूँ समझ लीजिए। इसको करने के बाद आप देखना कैसे अल्लाह पाक की आपके ऊपर रहमत होगी, कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। इस अमल को करने वाले की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा शुरू हो जाती हैं। इस अमल को करने वाले की ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इस वजीफ़े को करने वाले के तमाम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म की बंदिश रुकावट है, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार चल नहीं रहा है, घर में जो बेबरकती है, मायूसी है, इंशाअल्लाह ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोगों ने आपके ऊपर नज़र लगाई होती है, आपसे हसद किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। और एक वजह यह भी हो सकती है आपके गुनाहों की कसरत, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। आपने किसी का दिल दिखाया हो, या जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको नज़र लगी हो, आपके ऊपर किसी ने हसद किया हो, उसकी वजह से भी बंदिशें रुकावटें लग जाती हैं। फिर इंसान की ज़िंदगी में मायूसियाँ आना शुरू हो जाती हैं। किसी काम में दिल नहीं लगता, जो भी काम करते हैं सही नहीं होता, मकसद में कामयाबी नहीं मिलती। तो इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपके ऊपर से हर तरह की जो बंदिशें रुकावटें टूट जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। पहले जो भी आप काम करते हैं वो सही नहीं होता जी। आपके ज़हन में कोई मकसद है, आप किसी काम में लगे हो, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही, दवाएं भी कर रहे हो लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह हर तरह की आपके ऊपर से बंदिश, रुकावट, नज़र और हसद किसी ने किया होगा वो दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा और आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगा। ये जो वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। ये जो कलमात है इसको पढ़ने से अल्लाह पाक की ज़ात बहुत खुश होती है। तो आप इस अमल का तरीका जान लें। आपने कौन से कलमात कैसे पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं, कौन सी एहतियात करनी है, आप अच्छी तरह से जान लीजिए। देखिए नाज़रीन, पहली बार भी चैनल के ऊपर कुछ लोग आते हैं ताकि सब पता चल सके, इसलिए मैं अच्छी तरह से आपको समझाती हूँ। ये अहम बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, अपने इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। आपने पूरे यकीन के साथ करना है और खामोशी के साथ करना है और पूरी तवज्जो के साथ करना है। वजीफ़े के दौरान आपने बोलना नहीं है। अक्सर कुछ लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ अरबी कलमात पढ़ रहे होते हैं और आपस में गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, पूरे यकीन, तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ इस अमल को करना है। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, बेटा, बेटी, कोई भी इस अमल को कर सकता है। ख़ास तौर पे मेरी बहनें जो औरतें हैं उसको ख़ास यहाँ में भी कर सकती है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को कहीं भी बैठकर आप कर सकते हैं या किया जा सकता है, बेड, कुर्सी, चारपाई, मुसल्ले के ऊपर, कहीं भी बैठकर आप कर सकते हैं। पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करती हैं या कोई वजीफ़ा करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसके बाद आप इस अमल को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। जब आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, एक तो ये इस अमल का हिस्सा है, उसके अलावा आपके जहन में किसी भी किस्म वहम और शक ना रहे। जब आपके जहन में वहम और शक होता है किसी काम को लेकर, जब आप वो काम करते हो फिर उस पर यकीन भी नहीं होता। जब यकीन काम हो तो फिर अमल असर नहीं करता। इसलिए आपने इन 3 बातों को अच्छी तरह से जानकर अपने जहन से वहम और शक निकाल कर इस अमल को करना है।
इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे सबसे पहले भी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपने 11 बार पढ़ना है, ये एक बार ही शुमार होगा दोनों को। उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना और इसमें ज़ेर ज़बर पेश मत की जो भी गलती हो माफ़ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने जो कलमात पढ़ने हैं वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह या गनी या वहाब। ये एक ही बार शुमार होगा। आपने सिर्फ 61 बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह या गनी या वहाब सिर्फ 61 बार पढ़ने हैं। हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ लो, दिल में पढ़ लो, तस्बीह है तो आप उसके ऊपर शुमार कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह पाक इंसान की नीयत देखता है। ये जो इतने कीमती कलमात है, अगर आप इनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपके ऊपर ऐसी करम नवाजियाँ होंगी, आपके तमाम सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तमाम काम आपके संवर जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से, जैसा कि हदीस पाक में भी अफजल ज़िक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक और हदीस पाक है, बेहतरीन दवा यौम अरफा की दवा है, और बेहतरीन बात जो मैंने और मुझसे पहले पैगंबरों ने कही है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके लिए बादशाही है और उसके लिए हम्द है, और वो हर चीज़ पर कादर है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। एक और हदीस पाक भी ये सुनिए जिसका ताल्लुक़ क़यामत के दिन हिसाब किताब से है, उससे भी इस कलमा तैयबा की फजीलत का असबाब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे एक उम्मती को बरसरे खलाक से नजात अता फरमाएगा। अल्लाह ने 99 रजिस्टर खोलकर उसके सामने रख देगा। हर रजिस्टर का तूलो अर्ज़ हद नगाह तक होगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, क्या तू इसमें दर्ज बातों में से किसी का इनकार करता है, या तेरे ख्याल में मेरे लिखने वाले महाफ़ज़ीन ने तुझ पर जुल्म किया? वह उम्मती कहेगा, नहीं है मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा, क्या तेरे पास कोई अज़र है? वो कहेगा, नहीं है मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं? हमारे पास तेरी एक नेकी है, बिलाशुबा आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। फिर कागज़ का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिस पर ये दर्ज होगा, मैं गवाही देती हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे, दोनों का वज़न किया जाता है तो देख उम्मती कहेगा, है मेरे रब, इस टुकड़े की इन रजिस्टरों के सामने क्या हैसियत है? अल्लाह फरमाएगा, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बस सारे रजिस्टर तराजू के एक पल्ले में रख दिए जाएंगे और कलमा शहादत वाला कागज़ का टुकड़ा दूसरे पल्ले में रख दिया जाएगा। लेकिन कागज़ वाला पल्ला भारी और रजिस्टरों वाला पल्ला हल्का हो जाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी फजीलत है। इसके अलावा एक और हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 2 बातों की वसीयत फरमाई। इनमें से एक बात ये थी कि मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ। फिर उसकी मज़ीद फजीलत बयान फरमाई, 7 आसमान और 7 ज़मीनें अगर एक पलड़े में और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो ये दूसरा पलड़ा इस कलमे की वजह से भारी हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। और अगर 7 आसमान और 7 ज़मीनें एक बंद बल का नलका हो, एक बंद मकान हो,
तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसको तोड़ देगा। ये सब हदीस पाक है। इसके अलावा भी बहुत से इस कलमे की फजीलत है। अगर मैं आपको बताने लग गई तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल-मुख्तसिर नाज़रीन ये है, जब आप इस अमल को करोगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आपके काम अटके हुए होंगे वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, जो कोई घर में परेशानी है, शादी का मसला है, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, इंशाल्लाह वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी अल्लाह पाक के हुक्म से। उसके बाद अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक या गनी, इसकी भी बहुत ताकत है। जब आप इसको मिलाकर पढ़ोगे इंशाल्लाह गनी भी कर देंगे। या गनी का मतलब है अल्लाह गनी है। आमतौर पर गनी का ये मतलब लिया जाता है कि मालो असबाब इस कदर ज़्यादा हों कि किसी को मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह हर चीज़ का खालिक होने की बना पर उसका मालिक है। हर तरह के ख़जाने उसके पास हैं। इस बिना पर वो अपनी मखलूक पर बेनियाज है। उसे मखलूक से अपने लिए किसी चीज़ की तलब नहीं। इस लिहाज से वो गनी है। अल्लाह इस लिहाज से भी गनी है कि वो हर मांगने वाले का सवाल सुनता है, उसकी हैसियत के मुताबिक अता कर देता है। उसके बाद या वहाब उसकी भी बहुत सी बरक़ात है। इसका मतलब होता है सब कुछ अता करने वाला। जो भी आपके मसाइल होंगे अल्लाह पाक आपको सब कुछ अता कर देंगे इंशाल्लाह। वो मसाइल दूर कर देंगे इंशाल्लाह। वो आपकी हाजत पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। वो आपकी जो दुआएं आप मांग कर थक गए हो इंशाल्लाह वो कबूल कर लेंगे। कामल यकीन के साथ कीजिएगा इंशाल्लाह। जो भी बंदिश, जो भी रुकावटें होंगी वो अल्लाह पाक के हुक्म से टूट जाएंगी इंशाल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से ही आपकी ज़िंदगी में आसानी आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने दुआ भी मांगनी है अल्लाह पाक से कि ऐ मेरे अल्लाह मेरी ज़िंदगी में आसानी आ जाए। ऐ अल्लाह तू सच्चा बादशाह है। ऐ अल्लाह तू हर चीज़ पर कादर है। तू मेरी मुश्किलात दूर कर दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे, मेरी दुआएं कबूल कर दे। जो भी मेरे ऊपर बंदिशें, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मेरे ऊपर रुकावटें हैं वो दूर कर दे। ऐ अल्लाह तो हर चीज़ पर कादर है। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा कर सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग हज़रत आदम से लेकर आज तक फ़ौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हिदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दिली दुआ है अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।